अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वांटिटी एस्टिमेशन में प्लेनसिफ को हम लोग जब यूज़ कर लेते हैं, वहाँ से क्वांटिटीज़ को टेक ऑफ कर लेते हैं, तो कैसे हम लोग वहाँ से फिर हमारे पास जो एक्सेल में डाटा आता है, जो मेन फाइल हमारी होती है, हम लोग किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, किस तरह हम लोग उसके ऊपर फार्मूलाज लगाते हैं और किस तरह हम लोग वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक एक्सेल की फाइल है, ये मैंने प्लेनसिफ से मैंने डाटा लिया और मैंने इस तरह से मेरे पास ये वो डाटा शो हो गया। ये मेरे पास जो है वो एक डाटा शो हो रहा है। ठीक है, मैंने अब इसकी क्या करनी, फॉर्मेटिंग करनी है। एक्सेल का अगर आपको पता है, एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। हमने इसमें सेल्स रोज होती हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इस तरह से वो रोज होती हैं, वर्टिकल में कॉलम्स होते हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने फार्मूलाज लगाने होते हैं, फिर हम लोगों ने उसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर एक फॉर्मेट गिवन है, तो फिर आपने उसी के मुताबिक आपने काम करना है। अगर आपके पास कोई फॉर्मेट गिवन नहीं है, तो फिर आपने किस तरह से करना है, मैं आपको वो बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये आइटम नंबर है, तो आपने क्या करना है, आइटम नंबर को मैंने अब ये स्पेस नज़र आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, स्पेस को मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ अपने पीछे लेके। ठीक है, और इसे ले गया, ये मेरी एडजस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आइटम नंबर था, तो अब ये सिर्फ आइटम रहेगी। ये इस पे मैंने क्लिक किया, तो आप ये देखें आइटम नंबर शो हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, सिंपली मैं इसको यहाँ पे रैप करूँगा टेक्स्ट को, तो ये मेरे पास इस तरह से हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से यहाँ से करके, तो मैं अपने मुताबिक जितना मेरे से हो सकता है, मैं इसको ये देख से मैंने इस तरह से किया, तो ये मेरे पास सारा वो हो गया। अब मैंने यहाँ से लेके ये सारा मैंने सिलेक्ट किया है। इसको इस तरह आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अलाइनमेंट वाले में, ये मैं सेंटर में करता हूँ, तो ये मेरा सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अभी फॉर एग्जांपल ये सेक्शन 1 है, तो अगर सेक्शन 1 के अंदर मुझे इसकी ये कोई फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे बी के ऊपर क्लिक करूँगा, ये पूरी कॉलम को उसने सेलेक्ट कर लिया। मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, मैंने इसे क्या किया, डिलीट कर दिया। इसी तरह अब बी में मेरे पास आइटम कोड आ गया, ये इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं डिलीट कर दूँगा राइट क्लिक करके। इसी तरह अब मेरे पास ये आइटम डिस्क्रिप्शन आ गई। आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे पास आप देखें, ये इतना मेरे पास वो सारा फ्री स्पेस है, तो मैं यहाँ तक इसे लेके आया, तो ये मेरे पास फ्री स्पेस आ गई। अब ये लमसम ये सारी मेरे पास वो आ रही है, फ्री स्पेस है। मैं इसको भी लाना चाहता हूँ, पीछे थोड़ा सा ले आता हूँ। इसको मैं रैप टेस्ट टेक्स्ट की, ये देखें, ये एक ही सेल के अंदर सारा एडजस्ट हो गया। अब इसी तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं अलाइनमेंट में जाके सेंटर में करता हूँ, ये सेंटर में आ गया। इसी तरह क्वांटिटी है, तो मैं इसको भी क्वांटिटी को मैं ऐसे रहने देता हूँ, या मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरे पास लमसम आइटम्स है। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया, अलाइनमेंट में मैंने ओके किया। अब ये मेरे पास रेफरेंस आया, रेफरेंस भी मुझे नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गई यूनिट प्राइस। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने बोल्ड किया, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। जिस जगह पे आपने लिखना है उस पे आप क्लिक करेंगे, ये सेल के ऊपर, तो आपके ऊपर क्या होगा, ये टेक्स्ट आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, टोटल, अब ये फर्स्ट कैपिटल बाकी सारे स्मॉल में, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस मैंने लिख दी इसको। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। इस सेल पे आए, आपने इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना। ये यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखिए ई फॉर कॉलम है, ई स्टैंड्स फॉर कॉलम है, ये ई कॉलम है, और ये रो है, 9th वाली रो, और ये सेल का नेम है। E9 को किया, आपने प्रोडक्ट वाला जो है मल्टीप्लिकेशन इसके साथ वो करना है, मल्टीप्लिकेशन पे आप साथ लगाई, आपने क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आपने ये मल्टीप्लाई किया, चूंकि ये 1 ही है इसलिए ये 5000 ही रहा।
अभी मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, ये आपने ये एक तो आप देख रहे हैं बड़े वाला प्लस है, एक जब यहाँ पे आप आएंगे ना, ये एंड पे आप बॉटम राइट पे आएंगे तो यहाँ पे जब आपके पास ब्लैक में ही प्लस साइन होगा, आपने फिर यहाँ से क्लिक करना, आपने इस तरह से इसे ड्रैग करना, तो यहाँ पे आप लाएंगे तो टोटल आपके पास ये जितने जितने भी हैं वो आपके पास जितने ये यूनिट प्राइस है, इसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसके साथ, क्वांटिटी के साथ। मतलब ये है कि इसी फार्मूला के साथ ये क्या हो जाएगा, ये आपके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं ये फार्मूला लगा हुआ। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये सारा जो है ना, ये सारा हार है, लेकिन मैं अभी इस पे नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसे ऑटो सम करता हूँ और मैं इसे क्लिक करता हूँ, मेरे पास अमाउंट आती है 1000, 1,0710 रुपये, $1,0710 मेरे पास टोटल अमाउंट आती है। अब ये जो मोबिलाइजेशन है ना, ये हम 3% लेते थे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, 0.03 करूँगा, क्योंकि 3% जो है वो मल्टीप्लाई हम लोगों ने करना है 0.03 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और इस अमाउंट के साथ ये 1,00710 इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास टोटल क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, और इसी वैल्यू को अगर मैं इसी वैल्यू को मैं, ये एक कमांड है प्लंक, PLUNC, और यहाँ से मैं इसको इज इक्वल टू प्लंक करता हूँ, नहीं ये गलत हो जाएगा इस तरह से, इस अमाउंट को मैं दूसरे सेल पे जाता हूँ, दूसरे सेल पे मैं इज इक्वल टू, मैंने ये जीरो ये ख़त्म करना है, बल्कि मैं ऐसे वो जब मैं एक्सपर्ट वाला काम सिखाऊंगा तो फिर उसमें आपको बता दूंगा। इसको मैंने, ये मेरे पास अब दोबारा से मैं ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो मैं क्या एंटर प्रेस करूँगा, ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई। तो मैं क्या करूँगा, टोटल बिड, ये हम बिड कर रहे हैं, बिड को कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल बिड अमाउंट, ये मेरे पास आ गई वैल्यू। इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से क्लिक किया, हम इस तरह से क्यों किया, इन सब सेल्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा। अब देखना क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर किया, ये सेंटर में आ गया, अलाइनमेंट में जाके मैं एंड वाले पे आऊँगा तो ये इसको बिल्कुल राइट साइड पे ले आएगा। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ कैपिटल बी से, इसको भी मैं कैपिटल बी से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से आ गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जितने भी सेल्स हैं इनको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब मैं इसकी थोड़ा सा जो है वो, इसको और अच्छा करने के लिए मैं इसकी फॉर्मेट पे जाता हूँ, रो हाइट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास 14 है, मैं इसे 25 कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये और थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो गया, अच्छा नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मैं इस सारे को क्लिक करता हूँ, सारे को मैंने प्रेस किया, और मैं इसको सारे को प्रेस करके मैं अगर यहाँ पे अलाइनमेंट में ये वाले पे करता हूँ, इसका मतलब है सेल के बिल्कुल सेंटर में इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये आप देखते हैं पहले नीचे थी, अब सेंटर में सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से ये नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़। ये ए था, ये बी पार्ट में ना मैं आपको आगे मज़ीद दिखाता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है।